चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो है चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यानी कि आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कैसे बनाया जाएगा। इससे पहले प्यारे बच्चों, इस जो रियल नंबर है यानी कि आप सभी के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, रियल नंबर, हिंदी में उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। इससे पहले मैंने इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बोले तो याद करने वाला, इसमें जितने भी सूत्र, फॉर्मूला, डेफिनेशंस है उस सबको करा दिया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आप सभी उन सब वीडियो को नहीं देखे और चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का बेजोड़ और अच्छे तरीके से तैयारी करें तो जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक जो है पार्ट वाइज, लाइन बाय लाइन आप सभी को मिल जाएगा, जहां पर आपको इस चैप्टर रियल नंबर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा और साथ ही साथ अब एक्सरसाइज भी शुरू होगा जिसमें 1.1 खत्म हो गया है और आज के वीडियो में हम 1.2 को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। अगर आप सभी मैथमेटिक्स का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त साथी मित्रों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि ये जो 5 संख्याएं दी गई है, इन पांचों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करने जाएं तो कैसे करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 140 को लिखेंगे। 140 जो है सिंपली सभी लोगों को पता है कि 2 से कटेगा 70 बार में, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 35 बार में कटेगा, फिर इसको कटाएंगे हम 5 से कटाएंगे, 2 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में। अब 7 किसी नंबर से नहीं कटता है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 140 को क्या चीज, 2 के पावर 2, 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणा में 7। इस तरह से ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक, और बहुत ही जल्दी से बन भी जाएगा। अब उसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को दिख रहा होगा 156। तो चलिए देखते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, एक सौ छप्पन का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 156 को सिंपली कटाया जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 1 बचेगा, 8 जाएगा, 2 आठे 16। ये मैंने कैसे लिखा नहीं समझ में आया तो समझिए कि मैंने ये काम किया, 2 से 156 का भाग किया, 2 सते के 14, 1 बचेगा, ये कटेगा, इस 6 को उतारेंगे, 2 आठे के 16। इसी 78 को मैंने क्या किया है, लिखा है। फिर 78 को 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई के 6 और ये 2 नवा के 18। फिर ये 39 3 से कटेगा 13 बार में और 13 जो है अभाज्य संख्या है तो इससे आगे नहीं कटेगा। तो सिंपली हम 156 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 का एगो है 2 गो, फिर एक 3 और फिर एक 13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना।
जल्दी से आप, थोड़ा देर के लिए समय है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह किससे कटेगा और उसका अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होगा। इसको बनाने के लिए कुछ विभाजिता के नियम होते हैं, वे सब आप सबको याद होना चाहिए कि कोई संख्या 2 से कब कटती है तो अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से कब कटती है तो अंकों के जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में का आना चाहिए। 4 से कब कटती है जब अंतिम का 2 अंक 4 के पहाड़े का हो। 5 से कब कटती है तो जब अंतिम में 0, 5 हो। 6 से कब कटती है तो 2 और 3 से कटना चाहिए। 7 से कटती है कब एक अंकीय संख्या 6 बार, 2 अंकीय संख्या 3 बार, 3 अंकीय संख्या 2 बार। ये 7 वाला उतना नहीं इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम निकलता है। 8 वाले के लिए अंतिम का 3 अंक देखा जाता है। उसी तरह से अगर 9 से कटाना हो तो अंकों का योग 9 के पहाड़े में का देखा जाता है। 10 से कटाना हो तो अंक में लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक। ये सब नियम है, उसको याद रखना है। उस सबको आप लोग बेसिक क्लास यानी कि 3, 4, 5 क्लास में सीखे होंगे, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 38, 25, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक। तो 38, 25 को लिखा जाएगा यहाँ पे। इसको अब हम सोचेंगे कि 2 से कटा ले तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। फिर 3 से देखेंगे तो 3, 8, 11, 11, 2, 13 और 5, 18, मतलब 3 के पहाड़ा में का आ गया तो ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, ये 8 मतलब 3 दूना के 6, तो इसमें का 2 बचा और 2 पर 2 मिल के 22 हुआ, तो 3 सते 21, 1 बचा और 1 पर 5, 15 हुआ, तो 3 पचे 15 हो गया, ठीक। फिर इसको देखें 3 से तो 1, 2, 3, 7, 10, 5, 15, अभी भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में। ये 7 जो है 3 दूना के 6 करेंगे तो 1 बचेगा और 1 पर 5, 15, मतलब कि 3 पचे 15। अब करेंगे 4, 2, 6, 5, 11, मतलब 3 के पहाड़ा में का नहीं है तो नहीं कटेगा। 4 के लिए देखेंगे तो अंतिम का 2 अंक देखा जाता है, तो अंतिम का 2 अंक 25 है, तो 25 कटेगा ही नहीं 4 से। फिर 5 से देखेंगे तो अंतिम में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 8 40 करेंगे तो 42 में से 40 निकल गया तो 2 बचा और उस पे ये 5 गया तो 2 25 हो गया, तो 5 बचे 25 बचेगा। फिर इस 5 से कटाएंगे तो 17 बचे 85 कट जाएगा। अब इससे ये आगे नहीं कटेगा क्योंकि 17 जो है अभाज्य संख्या आ गया। यानी कि सिंपली हम 3825 के बराबर में क्या लिख सकते हैं। 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 और 1 बार है 17। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 505, यानी कि 5005 बोलेंगे इसको, का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो इधर लिखेंगे 5005। इसको सिंपली अगर हम देखने जाए तो ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, ये डबल जीरो वैसे ही रहेगा और ये 5 एकम 5।
अब इसको अगर हम कटाने जाएं तो ये 7 से कटेगा या नहीं। 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा। 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 3 पर ये 0 30 हुआ, तो 7 चौके 28 करेंगे तो 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 पर 1 21, तो 7 तरीके 21। ये नहीं समझ में आए तो बाबू ऐसे कर लेना लोग, तो लोग ठीक। 7 एकम 7, 3 बचेगा, ये 0 उतरेगा, 7 चौके 28, इसमें 2 बचेगा, इस 1 को उतारेंगे, 7 तरीके 21। देख लो इसी 143 को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसको अगर हम 7 से कटाते हैं तो ये 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, और इसको इसमें से 1 बचेगा, 14 में से 13 गया तो 1, और 1 पे 3 दिन मिलेगा 13, तो 1 एकम ऐसे हो जाएगा 11 बार में, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब 11 नहीं कटेगा क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 को लिख दिया जाता है, पहले छोटा संख्या है, और 13 को लिख दिया जाएगा बाद में। वैसे आप 13 भी लिख देंगे, इधर उधर क्रम में होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणा में आप सभी जानते होंगे कि 10 गुणे 5 कीजिए चाहे 5 गुणा 10 कीजिए, आंसर जो है 85 आएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लिखिए ताकि हम 5 नंबर को जल्दी से बताएं। चलिए अब नेक्स्ट पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया जाए। एक नंबर जो है इसका 5 नंबर कैसे बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चंस में आप सभी को दिख रहा होगा 7429, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ठीक, याद रखिएगा लोग। 7429, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसानी से बाबू ये नहीं कटता है, ठीक। 7429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 7429, इसको आप देखिएगा तो ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 किसी से नहीं कटेगा, ठीक। डायरेक्ट ये जाके किससे कटेगा, 17 से कटेगा, ठीक। इसको याद रख लीजिएगा कि 7429 वाला डायरेक्ट 17 पे जाएगा। 17 से भाग करके चलिए दिखाते हैं। 7429, 17 चौका कितना होगा 68, 4 से 8 नहीं घटेगा, इधर 14 गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। फिर इधर ये 2 उतरेगा, तो फिर करेंगे 17 तिया के 51, 2 में से घटेगा 1, और ये 6 में से 5 गया तो 1, ये 9 उतरेगा, तो 17 सते 119, पूरा पूरा कट गया। कितना बार में कटा, 437, मतलब 437 बार में कटा, तो इधर लिखा जाएगा 437, ठीक। अब इसको आप कटाने जाइएगा तो ये भी एक जैसे, देखिए 17 तक हो गया ना, तो अब 17 से नीचे नहीं जा सकता है। जैसे कि हई 17 से कट गया तो उसके बाद आने वाला आप सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 से चेक करें तो आपका बेवकूफी है, नहीं कटेगा उससे नीचे, उससे आगे ही कटेगा, ठीक। तो 18 से चेक करेंगे, इधर 1 2 3 से फिर करिएगा, आपका समय नष्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक, कि जितना से एक बार कट जाता है उससे छोटा से नहीं कटता है, ठीक। अब इसको अगर हम कटाएं तो ये 19 से कटेगा, 19 से कटेगा। चलिए जरा 19 से भाग करके देख लिया जाए। 19 से 437 को 437, 19 दूना के 38, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया 7, 19 तिया के 57, मतलब 23 बार में। इससे आगे अब नहीं जाएगा क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है,
तो जब अभाज्य संख्या आ जाए तो रुक जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 7429 के लिए 17, 19 और 23, यही हो जाएगा इसका आंसर। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह क्या करा है और क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाना है। जल्दी से उतार लीजिए लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, ये जो 5 नंबर है। ठीक, ये सब नहीं उतारना है, इस भाग को नहीं उतारना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस थे, उन पांचों को बना दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए पहले हेडिंग को पढ़ लिया जाए कि हेडिंग जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चंस का हेडिंग है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब कि देखिए दो दो का पूर्णांक है, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सभी क्वेश्चनों में एचसीएफ भी निकालना है और उसी का एलसीएम भी निकालना है। ठीक, तथा इनकी जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ये भी दिखाना है। आप सभी पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल खुद के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्वेश्चन से थोड़ा सा हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। चलिए ठीक है, जांच कीजिए, या फिर जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको कि ये क्या है, इसमें 26 और 91 है। 26 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो काफी मन में डाउट होगा, एचसीएफ देखिए क्या होता है। एचसीएफ निकालने के लिए आप सभी के पास दो तरीका होता है, मैंने बताया था। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का भी उपयोग किया जाता है ना, और साथ ही साथ एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन एलसीएम अगर निकालना हो तो केवल अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन दोनों में है, देखिए अभाज्य गुणनखंड जो है दोनों में है। अगर यूक्लिड्स विभाजन के उपयोग करके हम निकालते हैं तो एचसीएफ तो बाबू हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी वाली संख्या को ए माना जाता है, छोटी वाली संख्या को बी माना जाता है, एक्सरसाइज 1.1 में सीखे हैं हम लोग। लेकिन वहीं पे अगर एलसीएम निकालने आए तो फिर पता चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा, यूक्लिड्स विभाजन विधि से एलसीएम जो है निकालना संभव नहीं है, तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली यूज किसका करना है बाबू, तो याद रखिएगा लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि का, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कैसे बनेगा। अब आप सभी कंसेप्ट में ये बात सीखे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो दो संख्या है, पहले तो 26, इसके लिए अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, 26 जो है 2 से कटेगा 13 बार में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख रहे थे तो 2 गुणे 13 होगा, इससे आगे नहीं कटेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या आ गया। फिर उसी तरह से 91 को लिखेंगे तो ये 91 जो है 7 गुणे 13 होगा। ठीक, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखा गया। अब हमें निकालना क्या चीज है, मसा लसा, एचसीएफ एलसीएम। ठीक, तो मसा बोलिए या फिर एचसीएफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर लसा बोलिए या फिर एलसीएम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यही दोनों को क्या करना है, निकालना है। स्पष्ट दिख रहा है ना। चलिए
अब मसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। मसा निकालना बहुत ही इजी होता है, याद रखिएगा बाबू कि मसा निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ही इजी होता है। कंसेप्ट्स में आपको बताया गया होगा कि जो नंबर दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में उपस्थित हो मसा हो गया, तो दोनों में क्या चीज है, 13 है, तो मसा में 13 हो गया। लेकिन लसा निकालने में थोड़ा सा लोचा होता है। लसा के लिए देखा जाता है कि पहले जो है उसको लिखेंगे, तो 13 है तो 13 लिखा गया, फिर बाकी के जो बच गया वो भी रहेगा, मतलब कि 2 बच गया है तो 2 भी रहेगा, और 7 बच गया है तो 7 भी रहेगा। कहने का मतलब अगर HCF निकालना है तो केवल जो कॉमन है लिख देंगे, लेकिन एलसीएम निकालना है तो कॉमन जो है वो तो रहेगा, उसके अलावा जो बच गया मतलब कि 2 और 7 बच गया तो ये भी रहेगा। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे, 13 दूना के 26 में 7 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर जो है जाकर के निकल जाएगा 182, 182। ठीक, सही बात है, मैंने मसा भी निकाल दिया और मैंने लासा भी निकाल दिया। अब हमें इसका जांच भी करना है कि मैंने जो बनाया है वह सही बनाया है कि गलती बनाया है। तो जांच का नियम बाबू क्या कहता है कि दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, चाहे उसके HCF और LCM का गुणा कीजिए, आंसर में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा मतलब एक संख्या A है और एक संख्या B है। ठीक, यह जो है बराबर आना चाहिए मस के और लस के गुणनफल के। चलिए चेक किया जाए, एक जगह पर 26 है और इसका 91 है, 26 गुणे 91, फिर मसा के जगह 13 गुणा 182, इसको एक साइड गुणा करेंगे, इसको एक साइड गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे किया जाए, 91 26 गुणा करना है, 6 एकम 6, 9 छके 54। ठीक, एक अंक पे कटेगा, 2 एकम 2, 2 नवा के 18, जोड़ेंगे 6 6 8 5 13, और इसमें एक हासिल जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब कि इस साइड वाला का आ गया 2366। इसको गुणा करते हैं, चलिए 182, 13 को गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 8 तरीके 24 के 4, 2 होगा हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, एक अंक पे कटेगा, जैसे सिंपली गुणा बनता है। एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2, एक 8 से होगा 8 ही रहेगा, एक और एक होगा 1 ही रहेगा, 6 6 8 5 13 का 3 1 हो जाएगा हासिल, और इस एक के साथ आके जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब कि इस साइड वाला भी आ गया 2366। यानी कि मैंने जो ये पूरा प्रोसेस बनाया है बिल्कुल ही सही आंसर है, और इतना ही बनाना होता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ये जांच करने वाला नहीं पूछता है बाबू, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में इतना ही पूछता है, और इतना ही जब आप बना लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, वैसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, जैसे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से HCF निकालना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना ही बना लीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, और इस बात को याद रखा जाता है ऑब्जेक्टिव सेशंस के लिए। ठीक, बिहार बोर्ड में आपको इतना ही पूछेगा, लेकिन बुक ये दोनों को इंक्लूड करके पूछा है, सो आप इस टोटल को उतारेंगे। ठीक, किसी भी प्रकार से कहीं से इसमें छोड़ना नहीं है। बिहार बोर्ड कहाँ तक पूछता है ये मैंने बता दिया, लेकिन किताब कहाँ तक बनाने के लिए कहा है, तो किताब जो है इस टोटल को बनाने के लिए कहा है, मतलब आपको ये टोटल उतारना पड़ेगा। तो जल्दी से आप सभी इसको उतार लीजिए, अगर उतार रहे हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है
वह कैसे बनेगा? उतार लेंगे जल्दी से सभी लोग। अब चलिए इस क्वेश्चंस को बना दिया जाए थोड़ा सा। उतर गया होगा, नहीं उतरा होगा तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लेंगे और उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। 510 अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा? तो 510 को थोड़ा सा हम इधर कटा देते हैं क्योंकि वो सब तो आसान था तो लिखा गया। अब ये 2 से कट जाएगा, अंतिम में 0 है तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 आ जाएगा। ये फिर वापस 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर कट जाएगा ये 5 से, 17 पचे 85। अब इससे आगे नहीं कटेगा। इसको आप भाग कर करके एकदम छोटा स्टेप में मैंने जैसे सिखाया था वैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 92 को लिखना है, तो चलिए थोड़ा सा 92 को भी कटा दिया जाए। 92 के लिए अगर लिखना चाहे तो लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छके 12, 2 से कर देंगे तो 23। इससे आगे अब 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणा में 23। अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का लिखा गया। तो अब हमें लिखना है इसका मौसा। कुछ लोग बाबू कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन में पूछा है HCF और आप लिख रहे हैं मौसा, क्वेश्चन में पूछा है LCM तो आप लिख रहे हैं लौसा। लौसा बोलिए चाहे LCM बोलिए, मौसा बोलिए चाहे HCF बोलिए, दोनों सेम है। और फिर इसी क्वेश्चंस का लिख देना है लौसा। ठीक, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ गया तो सेम ऐसे ही स्टेप में एकदम साफ साफ लिखना है, काट कूट किसी तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अभी अभी मैंने बताया था कि दोनों को थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 2 3 5 17। ठीक, फिर इधर है 2 2 और 23। तो मौसा लिखने में कोई लोचा नहीं है, मैंने अभी बताया कि जो कॉमन है लिख देंगे। तो एगो दू कॉमन है, बाकी कुछो कॉमन नहीं है, तो बस एक एगो दू जो हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा। मतलब कि इसके मौसा की बात करें तो मौसा जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। लेकिन लसा लिखना है तो इसमें लोचा होता है। सबसे पहले तो कॉमन वाला लिखा जाएगा, कॉमन वाला लिखा गया, फिर जो बच गया तो 3 5 17 2 23 सब बच गया, तो सबको लिखेंगे 3 5 17 गुणे 2 गुणा में 23। इस सब को लिखना पड़ेगा और इस सब को वापस से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करके देखा जाए इसको क्या आता है। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूना के 60, 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 17 छके 102 और एक 0 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देना है 23 से। अगर ये नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने ये लिखा तो आप स्टेप वाइज स्टेप गुणा कर लीजिएगा तो मेरा आंसर और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। 3 0 गुणा करेंगे 0, 3 दूना के 6, 3 0 गुणा होगा 0, 3 एकम 3 कट जाएगा, 2 0 गुणा होगा 0, 2 दूना के गुणा हो जाएगा 4, 2 0 0 और 2 एकम 2 गुणा करेंगे 0 6 4 3 और 2, मतलब कि 23,460। इसका फाइनल आ गया 23,460, 23,460। चलिए एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, 23,460 सही है। लसा जो है 23,460 हो गया।
अब हमें इसका जांच भी करना है, जांच करना है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए तो हो गया, बोर्ड एग्जाम यहीं तक पूछेगा, यहीं तक। बोर्ड एग्जाम में इससे आगे नहीं बनाना होता है, ठीक। लेकिन बुक ऑलरेडी कह दिया गया है कि क्या करना है, जांच करना है। तो जांच के लिए हम सभी जानते हैं बाबू कि दो संख्याओं को गुणा कीजिए और उसके मसा लसा को गुणा कीजिए, तो दोनों का आंसर जो है क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। दो संख्या बोले तो दो संख्या आप सभी को दिया गया है, एक है 510 और एक है 92। 510 है एक संख्या और दूसरी संख्या जो है वो है 92। मसा में देख सकते हैं आया हुआ है 2 और लसा में आया हुआ है 23,460, ठीक। इस दोनों को गुना करते हैं, चलिए यहाँ पे 510 और 92 को 2 0 गुना होगा 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, एक अंक पे कटेगा, 9 0 गुना होगा 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, जोड़ दिया जाएगा 0 2 9 6 4, 46,920। ये हो जाएगा 46,920। चलिए इसको गुणा करते हैं, 23,460 का गुणा करना है 2 के साथ, 0, 6 दूना के 12 का 2 1, 4 दूना के 8 1 9, 2 3 के 6 और 2 दूना के 4, मतलब ये भी आ गया 46,920। और याद रखिएगा बाबू कि अगर आप सही बनाए होंगे तो पहिलका जितना आया होगा दूसर का हमेशा उसी के बराबर आएगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसके आंसर को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, जिससे क्या हो जाए कि उस वाले क्वेश्चंस को भी उस साइड बनाने के लिए जगह मिल जाए। 23,460 था, ठीक। तो एक आंसर हो जाएगा ये और एक आंसर हो जाएगा ये। इसमें अगर बात करें तो एक आंसर हो जाएगा 13 और एक आंसर हो जाएगा 182। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही बना सकते हैं, बस वहां पे आप लाल कलम का यूज मत कीजिएगा, ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं। जो मैंने लाल से लिखा उसको ब्लैक से लिख सकते हैं और जो मैंने ये लिखा है उसको आप ब्लू से लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान देना है बाबू, बस आप कलर चेंज कर करके कलम यूज कर सकते हैं, जैसे एक साइड वाला स्टेप अलग से, बनाने वाला स्टेप अलग से। जैसे देखिए ये सब मेन हेडिंग था तो अलग कलम से, लेकिन बनाने वाला सब जो है अलग कलम से यूज कर सकते हैं, लेकिन लाल कलम यूज मत कीजिएगा, अन्यथा केवल सिंगल कलम ब्लू या तो ब्लू नहीं तो ब्लैक और ब्लैक यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन लाल यूज मत कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को उतारिए थोड़ा सा जल्दी स्पीड में, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक 336 है, कोई दिक्कत नहीं, और एक 54 है। तो पहले बारी बारी से दोनों के अभाज्य गुणनखंड को करेंगे। तो चलिए इसी पे करते हैं, यहीं पे फिर मिटा दिया जाएगा। 336 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, एक में तो 13 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 छके 12 और ये 2 8 के 16, सही है। 2 से करेंगे 8, 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे 21 हो जाएगा, 21 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 2 2 2 2 3 7। तो इसके लिए आ गया क्या चीज, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक। 54 को करके देखते हैं। 54 के लिए जो हो जाएगा 2 27, 3 से
9 3 से 3 हो गया ना। 2 3 6 3 18 3 54 सही है। 2 फिर 3 3 और 3। अब ये सब हो गया तो इसका निकालना है मसा और इसी का निकालना है लसा। तो चलिए देखा जाए कि मसा क्या होगा इसका और लसा जो है इसका क्या होगा। तो मसा और लसा में सिंपल है, सबसे ज्यादा पहले इस दोनों को अलग लिख लिया जाए क्योंकि उसमें थोड़ा सा काट कूट नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम का कॉपी जो है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। फिर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3 ऐसे है। मसा निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली कॉमन देखना है कि दोनों में क्या चीज है। तो दोनों में एगो 2 भी है और एगो 3 भी है। तो 2 गुणा 3 हुआ, ठीक। 2 गुणा 3 मतलब कि 6। एक आंसर हो गया ये। लसा क्या कहता है कि पहले जो कॉमन है उसको लिख। तो कॉमन है 2 3, इसको लिख दिए। जो बच गया उसको भी लिख। बच गया 3 बार 2 और 1 बार 7। 3 बार 2 1 बार 7। फिर नीचे आएंगे तो फिर 2 बार 3, 2 बार 3 हो गया। याद रखना है कि सबसे पहले मसा लिखना है तो जो कॉमन है हो गया, आंसर वही होगा। लसा निकला है तो कॉमन वाला को लिखना ही है, फिर जो बच गया वो लिखना है, ठीक। अब इसको गुणा कर देते हैं, सिंपली देखते हैं क्या आता है। इसको गुणा करेंगे 2 तिहाई के 6 दूना के 12 दूना के 24 दूना के 48, 48 और 9 सते 63, मतलब 48 और 63 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं। 8 तरीके 24, 4 3 12 और 2 14। उसके बाद ये हो जाएगा 6 8 के 48, 6 चौका 24 और 4 28 करेंगे 4 2 0 30 24। हाँ सही आंसर है। इसका जो आ जाएगा 3024 आ जाएगा एलसीएम। तो ये एक हो गया आंसर, ठीक। इसको आप अपने हिसाब से भी गुणा कीजिएगा आराम आराम से, चाहे अगर हमसे भी तेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल आंसर इतना आ जाना चाहिए, ठीक। अब हमें इसका जांच करना है कि जांच कैसे करें। तो जांच के लिए उधर से करते करते तो आपको प्रैक्टिस हो गया है कि जांच जो होता है वह a गुणे b मतलब कि संख्याओं का गुणनफल खुद के बराबर होता है किसके, मसा और लसा के गुणनफल के। तो दोनों संख्याओं में एक 336 और 54 दिया गया है। तो करेंगे 336 गुणा के 54 बराबर मसा जो कि 6 है और लसा जो कि 30 24 ये है। इस दोनों को गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लीजिएगा 18,144 आ जाएगा, ठीक। इसको भी गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस बन गए। अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से एक बार लिख लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास है, ठीक। जल्दी से आप सभी लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर तो 2 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है और कैसे बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 से रिलेटेड ही है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि का तो उपयोग करके ही क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही क्वेश्चन है, बस दो संख्याओं की जगह क्या कर दिया गया, 3 क्वेश्चन कर दिया गया, 3 संख्या कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही रहेगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अगर कोई 12 के लिए कहे तो 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। कोई अगर 15 के लिए कहे तो 15 के लिए लिख सकते हैं 3 5। उसी तरह से अगर कोई 21 के लिए कहे तो इस 21 के लिए लिख सकते हैं 3 गुणे 7। हो गया, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अब इसका यूज करके निकालना है मस और फिर निकालना है लस। कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिख देते हैं थोड़ा सा समझ में आ जाए। 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर है 3 गुणे 5 और फिर है 3 गुणे 7। तो मसा निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, कई बार बोला है कि बस कॉमन संख्या को देख लेना है। तो कॉमन देखिए इसमें इसमें और इसमें तीनों में देखना है, तीनों में क्या चीज है, 3 है। तो बस निकल गया मसा इसका 3। लसा के लिए लोचा होता है का चीज, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखा जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ है 2 5 7, ये वाला भी 2 गो 2 है, एगो 5 है और एगो 7 है। गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 दूना के 12 25 60 7 420, ठीक। आप गुणा करके देख लीजिएगा 420 आ जाएगा। रही बात इसके जांच करने की, तो क्वेश्चंस में कहीं भी जांच नहीं करना है और ये प्रोसेस हम लोग जानते भी नहीं है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। बस 2 संख्याओं का गुणनफल और उसी का HCF LCM बराबर होगा। तीसरका पे ये कंडीशंस ना हम जानते हैं ना आपको बता पाएंगे, ठीक। और ना ही बुक बता पाएगा, ना ही कोई दूसरा बता पाएगा, ठीक। मतलब ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा कि दुइये को जांच किया जाता है। जब 2 गो संख्या हो तो HCF और LCM, 3-4 गो संख्या हो उसका HCF LCM आप ये नहीं कर सकते हैं कि सबका गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल बराबर हो। इसीलिए क्वेश्चंस में भी जांच करना नहीं दिया गया है, ठीक। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे बनाते हैं। तो 17 को सिंपली 1 गुणे 17 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है तो 1 और 17 से ही कटेगा। वहीं पे अगर 23 के लिए बात करें तो 23 को लिखना पड़ेगा 1 गुणा 23, क्योंकि यह दूसरों से नहीं कटेगा। फिर 29 के लिए लिखेंगे 1 गुणे 29, ठीक। फिर अब हमें इसका निकाल देना है मस और इसी का निकाल देना है लस। बाबू ध्यान रखिएगा कि ये एक जो है लिखना उचित नहीं माना जाता है। मैंने आप सभी को समझाने के लिए लिखा। अगर इसमें हम कॉमन संख्या की बात करें तो कुछ नहीं है, 17 17 17 कहीं है नहीं, चाहे 23 नहीं है, चाहे 29 नहीं है, मतलब कि कॉमन संख्या नहीं है। तो कॉमन संख्या कुछ नहीं रहता है तो याद रख लिया जाता है कि उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। इस बात को याद रखना है, जैसे बचपन से प्रैक्टिस के साथ याद हो गया है कि अगर कोई संख्या ऐसे 10 लिखा हुआ है, कोई पूछे कि इसके बाटा के नीचे क्या है, तो हम सिंपली बोल देते हैं 1, यानी कि बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है। सेम वैसे ही अगर कोई भी कॉमन ना हो तो HCF का होगा, 1 होगा, ठीक। लसा की बात करते हैं तो लसा के लिए कॉमन है ही नहीं, तो जो बच गया उसका गुणनफल लिखेंगे, मतलब कि 17 गुणा के 23 और गुणा के 29। इसको जब आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 17 23 और 29 को गुणा कीजिएगा तो 11 33 और 9 आ जाएगा, ठीक। आप ये गुणा करके देख सकते हो। फिर ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। 8 दिया गया है तो 8 के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 9 दिया गया है तो 9 के लिए लिख सकते हैं सिंपली 3 गुणे 3।
3 3 9। फिर वैसे ही अगर 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा के 5। अब अभाज्य गुणनखंड लिखा गया तो हमें निकालना है मसा और निकाल देना है लसा। तो चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे कि तीनों में कॉमन, तो तीनों में पता चल रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है, एगो में 2 है, एगो में 3 है, एगो में 5 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो गया। लसा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बच गया सब लिखा जाएगा, 2 2 2 2 3 3। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखिए चाहे डायरेक्ट 8 लिख दीजिए, बात सेम। 3 गुणे 3 लिखिए चाहे डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। 5 गुणे 5 के जगह डायरेक्ट 25 लिख दीजिए। इसको आप गुणा कीजिएगा तो 8 9 के 72 और 72 के साथ 25 को गुणा कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1800। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी के सामने बनकर रेडी हो गया। तो आज के वीडियो में मैंने टोटल कहाँ तक किया, तो एक्सरसाइज जो 1.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट बताया, 2 को कंप्लीट बताया और 3 को कंप्लीट बताया। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। अगर आप सभी प्रीवियस लेक्चर्स मतलब पहले वाले वीडियो को नहीं देखे जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट्स है और एक्सरसाइज का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन है, तो उन सभी वीडियो को जाके देख लीजिए, लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाँ, मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को यहाँ पे मिलेगा और फुल सॉल्यूशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सेट, मॉडल सेट, सब चीज मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम बेहतर करें। तो चलिए आज को समाप्त करते हैं।